पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा समाप्त होते ही टीएमसी उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। रविवार को कुछ बिहार के दिनहाटा में ही टीएमसी मंत्री और ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले फिरहाद हकीम चुनाव प्रचार करने पहुंचे। फिरहाद हकीम जो है उन्होंने एक जनसभा में पीएम मोदी पर बोलते हुए समय की मर्यादा का लक्ष्मण रेखा तक पार कर दी है। हकीम ने ये न केवल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि अमित शाह पर भी सीधा निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब सीमा सुरक्षा बल की तैनाती कर स्थानीय लोगों की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। हकीम ने यह भी कहा कि क्या आप अभी के लिए उनकी रणनीति जानते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीएसएफ के माध्यम से ही आप लोगों पर अधिकार जताने के लिए या फिर वे नहीं कर सकते, इसलिए गब्बर सिंह की तरह वो कह रहे हैं अब हम बीएसएफ की मदद से कुछ बिहार पर शासन करेंगे। अगर कोई बच्चा 50 किलोमीटर दूर रोता है तो उनकी माँ कहती है कि बच्चा सो जाओ वरना मोदी आ जाएंगे। 50 किलोमीटर तक उन्होंने बीएसएफ को तैनात किया है। बीएसएफ आकर ग्रामीणों को बाधा पहुंचाएगी। बीएसएफ 50 किलोमीटर आएगी और उसके बाद हमारे गांव, हमारे कस्बे की निगरानी करेगी। वे चोर हैं। हाकिम ने यह भी कहा कि इसके अलावा उन्होंने इतना भी बोल दिया है कि फिल्म शोले के गब्बर से ही प्रधानमंत्री मोदी की तुलना कर दी है उन्होंने, और गब्बर सिंह भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। 50 किलोमीटर की दूरी, अब मोदी वही कह रहे हैं कि 50 किलोमीटर की दूरी पर बीजेपी बीएसएफ तैनात करेगी और माँ अपने बच्चे से कहेगी सो जाओ वरना नरेंद्र मोदी आ जाएंगे। लेकिन वे नहीं जानते कि ममता बनर्जी ठाकुर है तो वीरू और जय यहाँ बैठे हैं। वे नहीं जानते कि हम ममता बनर्जी के सिपाही हैं। अराजकता जो है ऐसी है कि सरेआम किसी के हाथ पैर काट कर और पीट पीट कर मार के लटका दिया जाए, निडर होकर कहे हमने अपराध किया है। ऐसा ही नहीं, यही आपको बताते हैं कि भीड़ तंत्र में कानून और सजा का भय नहीं है। देश में मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अभी तक इससे निपटने के लिए अलग से कोई कानून नहीं बना है। बढ़ती घटनाएं बताती हैं कि मौजूदा कानून का भय और असर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले संसद में ही मॉब लिंचिंग के लिए अलग से विशेष कानून बनाने की संतुष्टि दिखाई थी और शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस बारे में विशेष कानून से उन लोगों में भय पैदा होगा जो इस तरह की घटनाओं में शामिल होते हैं। लेकिन अभी तक मॉब लिंचिंग रोकने और दोषियों को सजा देने के लिए अलग से विशेष कानून नहीं आया है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि मौजूदा कानून में इसे अलग से अपराध बनाया गया है। इस बारे में संसद से पूछे गए सवाल के जवाब में हाल ही में सरकार ने कहा कि मौजूदा आपराधिक कानून की समीक्षा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी और दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर की घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि तत्काल प्रभाव से मॉब लिंचिंग के लिए अलग से सख्त कानून लाने की जरूरत पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 17 जुलाई 2018 को मॉब लिंचिंग रोकने के बारे में अहम फैसला लिया था। और आपको ये भी बता दें कि शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून का भय और कानून के शासन के प्रति सम्मान सभ्य समाज की नींव है और भीड़ तंत्र को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए निवारक, उपचारक और फिर दंडीय दिशा निर्देश भी जारी कर दिए थे। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को 4 सप्ताह में उन पर अमल करने के भी निर्देश दिए थे। इसमें अपराध रोकने और अपराध पर कार्रवाई के बारे में पुलिस की जिम्मेदारी से ही आपको बता दें कि पीड़िता को मुआवजा और मुकदमे का ट्रायल फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में किए जाने तक के विस्तृत निर्देश दिए गए थे।